हेलो गाइज, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल से पीके मैथ्स पर। जैसा कि हम लोग 11th क्लास पढ़ रहे हैं और 11th क्लास में पढ़ रहे हैं समुच्चय यानी फर्स्ट चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग कुछ समुच्चय क्या होते हैं, समुच्चय को कैसे, कौन से संग्रह समुच्चय होते हैं, ये सारी जानकारी ले लिए थे। अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा उतनी मुझे खुशी होगी, मेरा मेहनत बेकार नहीं जाएगा। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक भी कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने ग्रुप, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने इंस्टाग्राम ग्रुप, अपने क्या बोलते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप, जो भी ग्रुप हो आपके, फेसबुक ग्रुप, आप वहाँ पर शेयर कीजिए मेरे वीडियो को ताकि बहुत सारे लड़के देखें, मुझे सपोर्ट करें। तो अभी हम लोग देखेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो ये समुच्चय को जो निरूपित करने के मेथड हैं, जो विधियां हैं, वो 3 हैं। जनरली कितने हैं? 3 हैं। पहला यहाँ हमारा रोस्टर रूप, दूसरा हमारा यहाँ समुच्चय निर्माण रूप, एक तीसरा होता है जिसे वेन डायग्राम यानी वेन आरेख रूप कहते हैं, यानी कि फिगर द्वारा हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग के 2 ही पढ़ेंगे, एक रोस्टर और एक समुच्चय निर्माण रूप। आप देख रहे हैं यहाँ पर रोस्टर रूप, जिसको एक दूसरा नाम है सारणी रूप। रोस्टर रूप या सारणी रूप, इसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब दूसरा है हमारा यहाँ समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप देखो, एनसीईआरटी में जाओगे तो वहाँ पर रोस्टर रूप ही केवल दिया है और समुच्चय निर्माण रूप दूसरा नाम दिया है, ये नाम नहीं दिए हैं। तो ये नाम आप जाओगे केसीसी ना आर सर्वर कोई भी अदर पब्लिकेशन के, एनसीईआरटी को छोड़ करके अदर पब्लिकेशन में जाओगे तो ये सारे नाम हैं जितने लिखे हैं, समुच्चय निर्माण रूप, गुण प्रकटीकरण रूप, सांकेतिक रूप, तो ये एक ही नाम है समुच्चय निर्माण रूप का। हम लोग जो नाम लेंगे, सारे तो नाम लेंगे नहीं बार बार, हम ये इसमें इसका नाम यूज करेंगे, इसमें इसका नाम यूज करेंगे, यानी रोस्टर फॉर्म का, ऐसे समुच्चय निर्माण रूप का। तो अब समुच्चय निर्माण रूप का सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय सेट निर्माण बिल्डर रूप फॉर्म, गुण प्रकटीकरण रूप रूल फॉर्म, यानी रूल पर आधारित होता है, यानी गुण पर आधारित होता है। सांकेतिक रूप यानी संकेत के द्वारा सूचित किया जाता है, दैट इज मीन्स सिंबॉलिक फॉर्म, यानी सिंबॉलिक फॉर्म, सांकेतिक, गुण प्रकटीकरण, रूल, समुच्चय निर्माण सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दोनों टाइप्स जो हैं समुच्चय के हैं, ये दोनों रूप जो है किसके हैं? समुच्चय। ये दोनों रूप, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप, दोनों किसके हैं? समुच्चय के रूल हैं। ओके, तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे फर्स्ट वाले को पढ़े, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। इसको आप क्या कीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, जितना जल्दी हो सके इसको इरेज करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि रोस्टर रूप क्या होता है। रोस्टर रूप क्या होता है? तो देखो, रोस्टर रूप जो होता है इसमें अवयवों को, रोस्टर रूप जो होता है, रोस्टर रूप, इसमें अवयवों को कोमा के रूप में दर्शाया जाता है। अवयवों को कैसे रूप में दर्शाया जाता है? कोमा के रूप में दर्शाया जाता है। रोस्टर रूप जो होता है, रोस्टर रूप का परिभाषा होता है समुच्चय का वह रूप, समुच्चय का वह रूप जिसमें, समुच्चय का वह रूप जिसमें अवयवों को अर्धविराम दैट मीन्स कोमा, अर्धविराम दैट मीन्स क्या बाबू? कोमा के रूप में दर्शाया जाता है। समुच्चय का वह रूप जिसमें अवयवों को अर्धविराम दैट मीन्स कोमा के रूप में दर्शाया जाता है, उसे कौन सा रूप जो बोला जाता है बाबू? उसे रोस्टर रूप कहा जाता है। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं हम, रोस्टर रूप किसे कहते हैं? समुच्चय का वह रूप जिसमें अवयवों को अर्धविराम के रूप में यानी कोमा के रूप में दर्शाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रोस्टर रूप। देखो एग्जाम्पल, मान लो ये हमारा अवयव है, इसमें लिखने हैं हमको, क्या लिखने हैं? यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें लिखने हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर।
तो आपको पता होने चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर कितने हैं? 5। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। और ये पांचों अवयवों को जब हमको रोस्टर फॉर्म लिखना हो, जब रोस्टर फॉर्म लिखना हो किसको? ए, ई, आई, ओ, यू, दैट मीन्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर को हमको रोस्टर फॉर्म लिखना हो तो इस पांचों अवयवों को मंझोले कोष्ठ के अंदर कैसे लिखेंगे? कोमा के रूप में। ए कोमा, ई कोमा, आई कोमा, ओ कोमा, ई। ये हमारे कौन सा रूप होंगे? रोस्टर रूप। इस रूप को कौन सा रूप बोलेंगे हम लोग? ये हमारा जो रूप है ये इसको कौन सा रूप बोलोगे? रोस्टर रूप। आई होप कि आप लोग क्लियर हो रहे हो। देखो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आ गया 5 से कम प्राकृत संख्या या संख्याओं को रोस्टर रूप लिखो। रोस्टर रूप लिखिए, ध्यान दीजिएगा। कौन सा रूप लिखना है हमको? रोस्टर रूप। कौन सा रूप लिखना है बाबू? रोस्टर रूप। किसको लिखना है? 5 से कम प्राकृत संख्या। तो आपको बताए थे प्राकृत संख्या होता क्या है? गिनती की सारी संख्या, जीरो को छोड़ करके गिनती की सारी संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। तो अब बताओ 5 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सा होगा? तो 5 से कम आपको पता होने चाहिए। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। 5 नहीं, 5 से कम। 5 नहीं, 5 से क्या बाबू? कम। तो 5 से कम प्राकृत संख्या को कौन सा फॉर्म लिखना है? रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप आप कैसे लिखते हो? रोस्टर रूप अवयवों को अर्धविराम के रूप में, अवयवों को अर्धविराम के रूप में दर्शाया जाता है। तो आप क्या लिखोगे? मान लो इसको अवयव लेट कर लेते हैं। इस समुच्चय को मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं? बी। इस समुच्चय को मान लेते हैं बी। अब इसको मंझोले कोष्ठ में लिखेंगे अवयवों को कैसे? कोमा कोमा के रूप में। तो अवयवों को कोमा कोमा के लिख दो। 1, 2, 3, 4। इस रूप को कौन से बोलोगे रूप? रोस्टर रूप। आई होप क्लियर हो। जब क्लियर हो तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सेकेंड वाले पर। इसको क्या कीजिए, जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। दूसरा को देखते हैं हम लोग। दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप यानी गुण प्रकटीकरण रूप। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि गुण प्रकटीकरण रूप, दैट मीन्स वैसा रूप, समुच्चय का वैसा रूप जिसमें उसके गुणों को प्रकट करता है। क्या करता है? गुण। देखो बातें मेरी समझो, धीरे धीरे समझ में आएगी क्या बोलने में, समझो क्या। वैसा रूप होगा जो कोई भी संग्रह को गुण को प्रकट करेगा, कोई भी संग्रह के गुण को प्रकट करेगा। दैट मीन्स इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे? समुच्चय का वह रूप, समुच्चय का वह रूप जो जिसमें, ऐसा ना लिखते, ऐसे लिखते हैं, जो समुच्चय का वह रूप जो अवयवों के गुणों को प्रकट करता है। ध्यान दीजिएगा, पहले जो रोस्टर था अवयवों को कोमा कोमा के रूप में दर्शाया जाता था, लेकिन यहाँ जो अवयव है उसको गुणों को दर्शाया जाएगा। जो यहाँ अवयव है उसको किसको दर्शाया जाएगा? गुणों को। गुणों को प्रकट करता है या गुणों को दर्शाता है, प्रकट करता है या दर्शाता है, उसे समुच्चय निर्माण रूप या गुण प्रकटीकरण रूप कहा जाता है। क्लियर? जो समुच्चय का वह रूप जो अवयव के गुणों को दर्शाएगा या प्रकट करेगा उसे समुच्चय निर्माण रूप कहा जाता है। मेरे साथ एक बार बोल दीजिए आप, ये परिभाषा एक बार मेरे साथ बोल दीजिए। समुच्चय का वह रूप जो अवयवों के गुणों को प्रकट करता है उसे समुच्चय निर्माण रूप
कहा जाता है या उसे गुण प्रकटीकरण रूप कहा जाता है। तो चलो देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, जानकारी लेते हैं कैसे लिखा जाता है। जैसे कि मान लो वहीं पिछला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह। अब इस संग्रह को, इस समुच्चय को हमको लिखना है गुण प्रकटीकरण रूप में। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों के संग्रह को समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। ओके, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह को समुच्चय निर्माण किस रूप में लिखना है बाबू? समुच्चय निर्माण रूप। किस रूप में? समुच्चय निर्माण। पहले कौन सा रूप था? रोस्टर रूप था। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा जाता है। अगर यहीं पर रोस्टर रूप की बात करें, हम रोस्टर रूप की बात करें तो वो कैसे लिखा जाता था? ए बराबर लिखा जाता था ए ई आई ओ यू। तो ये तो हमारे रेस्टर रूप, रोस्टर कोमा कोमा दिखाई देगा, रोस्टर रूप होगा। लेकिन जब इसके हम समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे, रूप लिखेंगे तो थोड़ी सी दिमाग लगानी होती है। क्या? समुच्चय निर्माण रूप में क्या लगानी होती है? यहाँ लेट कर लो, कोई मान लो समुच्चय ए है। अब देखो क्या करना होता है, ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं, ये जितना संग्रह है, ये जितना संग्रह यहाँ तक है, ध्यान दो, यहाँ तक है ना जी संग्रह, यहाँ तक संग्रह है, यहाँ तक संग्रह है। अब इस संग्रह को हम क्या मान लेते हैं? x, कि ये x है। क्या मान लिए? ये x है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह को क्या मान लिया जाता है? x मान लिया जाता है कि वो x है। क्या मान लिया जाता है? x। क्या मान लिया जाता है? x की ध्यान देना। गुण प्रकटीकरण, समुच्चय निर्माण रूप या गुण प्रकटीकरण रूप को हम लिख रहे हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों को क्या माना जाता है? x। तो लिखा जाता है जी ए, मान लो कि हमारा समुच्चय, ये मान लो क्या है हमारा समुच्चय, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो। अंग्रेजी के अल्फाबेट में बड़े अक्षर से कुछ भी मान सकते हो। तो मंझोला कोष्ठ क्या माने हो? x। क्या लिखा जाता है? x जहाँ, इसको कहा जाता है जहाँ। x क्या है बाबू? x क्या है? x जहाँ x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर है। कितना आसान है भाई, बहुत आसान है यार। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। x सच डेट x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला वही तो है। ये जो है हमारा यहाँ पर इतना दिखाई दे रहा है ना, यही पका के उतार दिए हैं। क्या मानकर? x जहाँ x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर है। x जहाँ x मान करके और उस x को लिख दिया जाता है कि x क्या माने हो तुम। x मान करके वो x को लिख दिया जाता है, गुण उसको दिखाया जाता है कि गुण इसका क्या है? स्वर अक्षर है। इस क्वेश्चन का गुण क्या है? स्वर अक्षर है। इस क्वेश्चन का गुण क्या है? स्वर अक्षर है। तो ये लिख देता है x जहाँ x, इसको पढ़ा जाता है इंग्लिश में, अगर पढ़ो तो इसको पढ़ा जाता है SUCH सच दैट, या इसको पढ़ा जाता है वेयर, WHERE। वेयर मतलब क्या होता है? जहाँ। इसको पढ़ा जाता है सच डेट, या क्या पढ़ा जाता है? वेयर। अगर इंग्लिश में आओ तो सच डेट का होता है ऐसा है, या कोई पढ़ता है ऐसा की या कोई ऐसा है पढ़ता है, या इसको वेयर मतलब क्या होता है? जहाँ। कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो अब क्या पढ़ूँ? x जहाँ x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर है। x जहाँ x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर है, दैट मीन्स x की जगह a हो सकता है।
ए हो सकता है, ई हो सकता है, आई ओ यू, पांचों में से कोई हो सकता है। एक्स जहाँ एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, स्वर अक्षर, तो ऐसे माने जाते हैं। इसके गुणों को लिखा जाता है, न कि कोमा कोमा। जब कोमा कोमा लिखेंगे तो रोष्ट अरूप, जब कोमा कोमा लिखेंगे तो रोष्ट अरूप। अगर जब गुण लिखेंगे, जब उसके गुण लिखेंगे तो वो क्या बोला जाता है, गुण प्रकटीकरण। ओके, तो अब देखो इसको नोट करो। एक दो और क्वेश्चन को शेड्यूलर फॉर्म के एक और दो और क्वेश्चन को देखते हैं। इसको आप क्या करो, नोट करो। दैट मीन्स मेरा मतलब है स्क्रीनशॉट करो। ओके, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट कीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2-3 क्वेश्चन को, ताकि सेट बिल्डर फॉर्म को और गुण प्रकटीकरण रूप से क्लियर हो जाए हम लोग। तो आप बताओ, आपको समझ में आ रही है? जब समझ में आ रही है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट भी कीजिए कि सर नहीं समझ में आ रहा है, या सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, या जो भी हो, जो भी कमेंट होता है ना, नहीं होता है किसी को अच्छा बड़ाई करने के लिए नाना प्रकार के, सर वेरी नाइस, गुड नाइस, जो भी है, नहीं होता है कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, आई लाइक यू सर, आई लव यू सर। जितने भी सर हैं सारे कमेंट आप कर सकते हैं, अच्छा लगता है, मज़ा आता है कमेंट पढ़ने में। तो अब देखते हैं हम यहाँ एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 को हम क्या देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 को लिखते हैं वही क्वेश्चन, 5 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। ध्यान देना। एक दूसरा तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा को हमको कौन सा रूप लिखना है, को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, निर्माण रूप में। ओके, अब तीसरा को देख लेते हैं हम। तीसरा क्या लिख देते हैं, तीसरा हाँ, 9 और x, 9 छोटा x, 9 छोटा x छोटा 17, जहाँ x शामिल हो इंटीजर में, तो इसको हमको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप। कल आपको संकेत पढ़ाए थे, कि आई को क्या बोला जाता है, तो आई को बोला जाता है पूर्णांक। ऐसे ही यूज आएंगे, यूज होने वाले हैं आपके साथ। आई को क्या बोला जाता है, पूर्णांक। ओके, यहाँ हम देख रहे हैं 5 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह को समुच्चय निर्माण रूप में, रोस्टर रूप में नहीं, समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप में जब लिखना है तुमको, समुच्चय निर्माण रूप में हमको लिखना है, लेट कर लेते हैं a बराबर, और जितना ये प्राकृत संख्या है ये सारे को 5 से कम प्राकृत संख्या मानना है ना हमको। 5 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, इसको मान लो तुम x, क्या मान लो, कुछ भी मान, जरूरी नहीं x मान, x y z कुछ भी मान सकते हो, a b c d फाई थीटा मीटा कुछ भी मान सकते हो। जनरली x मानते हैं हम तो सब नहीं मान सकते हैं, कोई तो एक ही मानेंगे ना, तो x मान रहे हैं। आप y भी मान सकते हो। x जहाँ, इसको क्या पढ़ते हो, जहाँ, या ऐसा है जहाँ, या क्या पढ़ोगे, x ऐसा है, x ऐसा है, कैसा है भाई, x ऐसा है कि x जो है एक 5 से कम प्राकृत संख्या है। x जो है x जो है एक के x ऐसा है, या x जहाँ, इसको जहाँ के साथ साथ ऐसा है कि पढ़ सकते हैं, ऐसा है। x ऐसा है कि x ऐसा है कि x एक के 5 से कम
प्राकृत संख्या हो गया, गुण के रूप में लिख दिए, गुण प्रकटीकरण समुच्चय निर्माण रूप। आप जाइए बुक पर 1.1 पर आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएगा। और पढ़ रहे हो 11th क्लास, मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आप बुक प्लाट कर देखो, प्लाट कर रखो अपने पास, जब जरूरत पड़े तब देख ले। ओके, तो अब देखो यहाँ पूर्णांक, इसको भी लिखना है समुच्चय निर्माण रूप। यहाँ आपका क्वेश्चन का थोड़ा सा रूल जो है, थोड़ी सी शकल जो है इसकी बदल गई है। शकल मतलब जैसे मेरा शकल, आपका शकल, अगल बगल का शकल, तो वह इसका क्या होगा, अगल बगल मतलब कुछ और ना समझ लेना। ओके, अब यहाँ की बात कर रहे हैं कि 9 से 17 तक के बीच की संख्या ये x है। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 9 से 17 के बीच। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 9 से 17 के बीच। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको निरूपित कर रहा है 9 से 17 के बीच। तो आप बताओ 9 से 17 के तो बहुत सारी संख्याएं हैं, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.1, 10.2, बहुत सारे, लेकिन सबको नहीं लेना है। किसको लेना है, केवल पूर्णांक को। केवल किसको, जहाँ x बिलोंग्स टू, जहाँ x शामिल है, जहाँ x शामिल है या x सदस्य है किसका, पूर्णांक का। x सदस्य है किसका, पूर्णांक का। तो x के बताओ यहाँ कौन कौन से तुम्हारे मान हो जाएंगे, x के कौन कौन से मान हो जाएंगे बाबू। मान यहाँ हो जाएगा क्या 10, 9 तो होगा नहीं क्योंकि बराबर नहीं है, यहाँ पर बराबर आता तो 9 होता। 11 पूर्णांक, 12, 13, 14, 15, 16। जब ऐसे लिखेंगे तो इसको कौन सा रूप बोलोगे, रोस्टर रूप। लेकिन तुमको क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप। तो कुछ नहीं करना है, समुच्चय निर्माण रूप। तो आपको लेट करना होता है क्या, a बराबर या b बराबर या c बराबर या d बराबर, ये एक समुच्चय होता है। a बराबर, अब बताओ 10 से लेकर 16 तक है ना, कौन सी संख्या है, पूर्णांक है। 10 से लेकर 100 कौन सी संख्या है, पूर्णांक। तो क्या लिखो, x एक पूर्णांक है, एक क्या है बाबू, पूर्णांक है। तो आप बताओ एक पूर्णांक है, क्या है, एक x जो है एक पूर्णांक है। तो सब है 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3, -4, ये सब है ना, सब ना है, केवल 9 और x और 17, यानी 9 और 17 के बीच में है, वो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा। x एक पूर्णांक है, ठीक है, लेकिन सब नहीं, 9 और 17 के बीच। तो ये हमारे कौन से फॉर्म हो गए, सेट बिल्ड और फॉर्म, समुच्चय निर्माण। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कब, जब क्वेश्चन बनाएंगे एनसीईआरटी का तो वहाँ पर देखेंगे, ऑब्जेक्टिव जो बनाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, 2 टॉपिक है, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। दोनों टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे हम इसको। अगली वीडियो, इस वीडियो को समाप्त करेंगे, तो इसको उतार लीजिए आप लोग। 2 समुच्चय हम लोग पढ़ेंगे, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। जनरली मुख्य रूप से बात करें समुच्चय के प्रकार के, वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो वीडियो बनेंगे, अगला वीडियो आएगा, वो वही आएगा, क्या आएगा कि समुच्चय के प्रकार। लेकिन अभी जो हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से ऐसे 2 ही है, एक परिमित और एक अपरिमित। परिमित जिसकी परिसीमा हो, जिसको हम गिन सकते हैं, वो परिमित होता है। अपरिमित मतलब न होता है, और का मतलब क्या होता है, जैसे असत्य यानी सत्य नहीं, अन्याय जैसे न्याय नहीं, वैसे अपरिमित है जो परिमित नहीं, यानी गिन नहीं सकते। परिमित का क्या मतलब होता है, गिनना। परिमित का क्या मतलब, जिसकी परिसीमा हो, जिसको बांधा हो, वो परिमित है, गिना जा सकता है। लेकिन अपरिमित का मतलब क्या होता है बाबू, अपरिमित का मतलब होता है जिसको गिना न जा सके। तो ऐसा यहाँ से डिफिनेशन निकल कर आता है, क्या आता है कि वैसा समुच्चय डबल इम्प्लाइज दे दो। यहाँ पर देखो, कॉपी को हमेशा जब नोट्स बनाया जाता है या क्वेश्चन बनाया जाता है, कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, नागरिक, कुछ भी पढ़ो, आप अपने कॉपी को लिख रहे हो तो सुंदर लिखो। सुंदर लिखोगे आपके लिए बेटर है, बेस्ट है। अगर जो होता है खराब वो लिखोगे तो कोई आपका कॉपी पसंद नहीं करेगा। आप लाख तेज हो लेकिन आप अच्छे राइटिंग नहीं है आपके, तो आपको कहीं वैल्यू नहीं है।
आपको वैल्यू होगी कब, जब आपके राइटिंग होगी। राइटिंग सुंदर आता है ना तो कम लोग थोड़ा कम भी पढ़े लिखे रहते हैं तो लोग बोलता है कि लड़का तेज है, लड़का पढ़ने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि वो राइटिंग को देखता है, उसके नॉलेज को नहीं देखता। तो खैर चलते हैं परिमित समुच्चय पर। तब परिमित समुच्चय क्या होता है कि वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों को गिना जा सकता है, गिना जा सकता है। वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों को गिना जा सकता है उसे कौन सा समुच्चय कहते हैं? बोलो कौन सा समुच्चय बाबू? परिमित। कौन सा समुच्चय? परिमित समुच्चय। आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार रहिए। कहा जाता है, आपको क्लियर रूप से समझ में आ रहा है? वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों को गिना जा सकता है, वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों को गिना जा सकता है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों को गिना जा सकता है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, चलो एग्जाम्पल। फर्स्ट ए बराबर 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। गिन लोगे क्या? नहीं गिनोगे। जब ये नहीं गिनो तो कौन होगा? अपरिमित। परिमित नहीं। अगर यही 10 कर दो, ये 10 या 15 कर दो तो आप गिन लोगे। यानी कहाँ से 1 से लेकर 15 तक है, डैश डैश दिहल है ना, तो इनमें 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 14 तक है, तभी अंत में 15 हुआ है। अंडरस्टैंड? गिन सकते हो ना बाबू? 1 से 15 को है टोटल। जो गिन लोगे वही क्या है हमारे परिमित समुच्चय। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल राम, श्याम, मोहन, सोहन। बता दो तो कोमा के रूप में। ये दोनों रोस्टर रूप है। दोनों कौन सा रूप है? रोस्टर। दोनों कौन सा रूप है? रोस्टर। का है क्योंकि कोमा का जहाँ कोमा दिखाएगा, जहाँ अर्धविराम दिखाई देगा वो हमारा रोस्टर रूप। अब ये बताओ गिन लोगे क्या? ये जितने हैं राम, श्याम, मोहन, सोहन गिन लोगे? गिन लोगे? नहीं गिनोगे? आप तो कहोगे कि सर आप ऐसा बात कर रहे हैं जैसे नहीं गिनाएगा। अरे बुर्बक 4 एगो है। एगो में राम बैठल है, एगो में श्याम बैठल है, एगो मोहन बैठल है और एक कौन बैठल है? सोहन। 4 को गिन सकते हैं। जिस अवयव को गिन सकते हैं वो जो हमारा समुच्चय होता है, यहाँ ए और बी कौन सा है? परिमित समुच्चय है। जैसे एक थर्ड एग्जाम्पल देख लेते, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देने लगेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये थर्ड एग्जाम्पल हम ये तो रोस्टर एक्सेट बिल्डर फॉर्म देख रहे हैं, हम लोग समुच्चय निर्माण रूप देख रहे हैं। C = x सच दैट x एक अंग्रेजी वर्णमाला है। गिन लोगे? x सच दैट x जहां x सच दैट भी पढ़ा जाता है, पहले बताए हैं हम। x सच दैट x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के केवल अक्षर हैं। x सच दैट x एक अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? अक्षर है। यानी x जहां x क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है। तो आप बताओ गिन लोगे क्या? अंग्रेजी वर्णमाला कई गो होता है? अनंत होता है। होता है? नहीं होता है। 26 गो होता है। ABCD कई गो होता है बाबू? 26 गो होता है ना। तो यानी x से क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर हैं, तो इसको हम गिन सकते हैं। इस समुच्चय को, अवयवों को गिन सकते हैं। जब अवयव को गिन सकते हैं तो कौन सा अवयव है? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों को गिना जा सकता है उसे क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। अब चलते हैं हम लोग अपरिमित समुच्चय पर। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, इसका डिफिनेशन लिखते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको डिफिनेशन लिखते हैं। तो कर लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, देखते हैं अपरिमित समुच्चय। ये जो अपरिमित समुच्चय क्या होता है? यानी परिमित नहीं, अपरिमित यानी परिमित नहीं, यानी वैसा समुच्चय जिसमें इसका परिभाषा तो आप अपने से लिख सकते हो, केवल क्या करना है? नहीं लगा देना है। हो गया?
यहाँ नहीं लगा दो, यहाँ और लगा दो, और मतलब नहीं होता है। यानी वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों को नहीं गिना जा सकता है, उसे कौन सा बाबू, बोल दो, उतना तो आता है बोलने ना। वाव, कितना आसान है यार। परिमित जिसको गिन सकते हैं, अपरिमित जिसको, जो आप बोले हो अभी, नहीं गिन सकते हैं। वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों को नहीं गिना जा सकता है उसे क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों को नहीं गिना जा सकता है उसे क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो चलो देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। नहीं गिना जा सकता है, क्या नहीं गिना जा सकता है? a बराबर 1 2 3 4, इसको गिन लोगे? हाँ एकदम गिन लो, 4 को ही किया है। 5 गिन लोगे? हाँ एकदम गिन लोगे, 5 को ही किया है। लेकिन यही जब डैश 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 दे देते हैं तो नहीं गिन पाओगे। क्यों? क्योंकि डैश डैश कहता है, डैश डैश क्या कहता है कि आगे हैं, अब बढ़ते जाओ ना, बढ़ते जाओ ना, बढ़ते जाओ ना, आगे हैं। दैट मीन्स 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है। ओके, यहाँ था 5 के बाद 6, 5 के बाद आगे हैं, आगे हैं, आगे हैं। लेकिन 15 के क्या आगे है? नहीं है। तो 15 के आगे नहीं, इसको गिन सकते हैं। यहाँ पर आगे लिमिट ही नहीं है, कहाँ तक गया है कोई ठीक है नहीं है। तो यानी ये कौन सा समुच्चय है बाबू? अपरिमित समुच्चय। चलो एग्जाम्पल को देते, ऊपर वाला स्क्रीनशॉट कर लिए तो ऊपर वाला केवल मिटा दे रहे हैं हम, उसके बाद नीचे वाला स्क्रीनशॉट करने के लिए टाइम देंगे आपको। तो देखो यहाँ मतलब मिटक गया, दैट मीन्स यह थोड़ा इंग्लिश बोल रहे हैं हम, क्या बोलते हैं, हिंदी कमज़ोर है तो मेरे हिंदी पर ध्यान न दीजिए, अपने नॉलेज पर ध्यान दीजिए। तो आप बोलो कि सर आपका हिंदी कमज़ोर है, तो आप तो पढ़ा रहे हैं हिंदी, भोजपुरिया में लिखिए, आपका भोजपुरिया बढ़िया है तो ना बाबू। यहाँ पे हम लोग अपने सेकेंड थोड़ा सा कमेंट कर किए हैं आपके साथ। तो बी को देखते हैं हम लोग। बी यानी बी क्या देख रहे हैं? सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये कौन सा एग्जाम्पल था? फर्स्ट था, तो सेकेंड को हम बी मानते हैं। बी में हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं बाबू? बी को लिखते हैं हम लोग, बी को लिखते हैं 7 8 9 10 11 डैश डैश डैश। आप बताओ क्या यह परिमित की अपरिमित? बोल दो क्या है? अपरिमित है। क्यों है? डैश है। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल अब की बार, मतलब लास्ट एग्जाम्पल ये हम देखते हैं सेट विल्डोर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण रूप में देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, क्या है एक्स? एक्स क्या है? एक्स एक के पूर्णांक संख्या है। गिन लोगे? पूर्णांक संख्या कितने होते हैं? अगर इसको हम रोस्टर रूप लिखना चाहें, इसको हम रोस्टर रूप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? डैश 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 प्लस माइन डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 डैश, दोनों दिन डैश होता है। या कोई ऐसे भी लिखता है 0 +-1 +-2 +-3 डैश 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 डैश, दोनों एक ही बात है। एक बार प्लस हो गया माइनस, एक बार प्लस हो गया माइनस, एक प्लस हो गया माइनस, हम यहाँ पर अलग कर दिए हैं, इधर माइनस इधर प्लस। तो क्या इसको गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो ना, कि गिन सकते हो? जो बच्चे गिन सकते हैं तो कमेंट में कीजिए कि कौन कौन गिन सकता है, और जो नहीं पर हैं यानी नहीं गिन सकते हैं वो भी कमेंट कीजिए कि सर नहीं गिन सकते हैं। जब नहीं गिन सकते हैं तो कौन सा है? कौन सा है? कहाँ गया? यहाँ अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट।
आई होप कि जब क्लियर हो तो और मजा आएगा। इसको क्या कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट कीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट करने के बाद हम कुछ आपसे बोलेंगे, कुछ बातें शेयर करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। आपसे बातें क्या शेयर करनी थी, यही कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले भी बोले थे। शेयर भी कीजिए, ये भी पहले बोले थे। और इतना ही मज़े से और इतना इंटरेस्ट आपको पढ़ना है तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आपसे मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम। खुश रहो, मज़े से रहो और मस्ती करते रहो।